अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है जो कि फ़ेसबुक इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बाद आपकी फ़ेसबुक आईडी पहले से ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी और आपकी प्राइवेसी भी सिक्योर हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग्स फ़ेसबुक के हवाले से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन याद रहे कि इन सारी सेटिंग्स को आपने कंप्लीट और एंड तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जो कि अपने फ़ेसबुक को डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ़ेसबुक की ये तमाम सीक्रेट सेटिंग्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। नंबर 1 पे जिस सेटिंग को मैंने इस अपने वीडियो में रखा है वो है फ़ेसबुक प्रोफाइल को लॉक करने के हवाले से। फ़ेसबुक प्रोफाइल को लॉक करना क्यों ज़रूरी है? इसका आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी तमाम पोस्ट और स्टोरीज़ को आपके फ्रेंड लिस्ट में जो लोग शामिल हैं वो तो उसको देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई दीगर शख्स आपकी ना तो पोस्ट को देख सकता है और ना स्टोरीज़ को देख सकता है। तो ये सेटिंग्स कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं अपनी इन सेटिंग्स को अपने फ़ेसबुक अकाउंट में जाके। आपने अपने फ़ेसबुक अकाउंट को क्लिक करना है। तो ये राइट साइड पे आपको 3 लाइन नज़र आ रही हैं, इन पे क्लिक करना है। नीचे आना है, नीचे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी इसको क्लिक करना है। सेटिंग्स को क्लिक करना है और नीचे आपको आना है ऑडियंस एंड विजिबिलिटी में। ऑडियंस एंड विजिबिलिटी में जो फर्स्ट नंबर पे है प्रोफाइल लॉकिंग, ये प्रोफाइल को आपने इसमें लॉक करना है। अगर आप इसको मुलाहिज़ा करें तो इसमें लिखा हुआ है ओनली फ्रेंड्स विल सी द फ़ोटोज़ पोस्ट एंड स्टोरीज़ ऑन योर प्रोफाइल। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसको लॉक करने का फ़ायदा ये होगा कि जो लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं हैं वो आपकी पोस्ट और आपकी स्टोरीज़ को नहीं देख सकते। तो हम इसको यहाँ से लॉक कर देंगे, लॉक योर प्रोफाइल। You lock your profile. Only your friends can see the post and photos and stories on your profile. Okay. तो ये थी नंबर 1 पे जो मैंने सेटिंग्स रखी थी। नंबर 2 पे जो सीक्रेट सेटिंग को जगह दी गई है वो भी आपकी प्राइवेसी को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि फ़ेसबुक आपकी सारी हिस्ट्री को वॉच करता है और फेसबुक अकाउंट जो है वो आपकी दीगर ऐप्स की हिस्ट्री को भी वॉच करता है। और वॉच करने के बाद जितना भी डाटा वो कलेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको ऐड दिखाता है। इवन आप क्या सुन रहे हैं, क्या टाइप कर रहे हैं, सबका डाटा ये अपने पास सेव रखता है। आप ये सारी चीज़ें बंद कर सकते हैं और जो हिस्ट्री आपकी जा चुकी है उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये सीक्रेट सेटिंग कहाँ से की जाती है। दोबारा से हम अपने फ़ेसबुक अकाउंट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये 3 जो ऊपर लाइन नज़र आ रही हैं इनको क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी को क्लिक करना है, फिर फर्दर सेटिंग को क्लिक करना है और परमिशंस में आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में है ऑफ फेसबुक एक्टिविटीज़। इस पे आपने क्लिक करना है और नीचे आना है। तो ये नीचे आप देख सकते हैं सेकंड लास्ट पे लिखा हुआ है क्लियर हिस्ट्री। इसमें आप जो भी अब तक देख चुके हैं वो तमाम हिस्ट्री को आप क्लियर कर सकते हैं। और नीचे जो ऑप्शन है उसमें डिसकनेक्ट फ्यूचर एक्टिविटी कि आइंदा आने वाले वक्त में मेरी किसी भी किस्म की हिस्ट्री को फेसबुक अकाउंट अपने डाटे में कलेक्ट नहीं करेगा, ताकि आपकी प्राइवेसी, आपकी सिक्योरिटी आपके पास महफूज रहे। तो इसको आपने क्लिक करना है डिसकनेक्ट फ्यूचर एक्टिविटी। आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, इसमें आपने फ्यूचर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी इसको आपने क्लिक कर देना है। टर्न ऑफ फ्यूचर एक्टिविटी टर्न ऑफ कर देना है। नंबर 3 पे जिस सीक्रेट सेटिंग को मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस सेटिंग में आप जानेंगे कि आपकी फ़ेसबुक आईडी कहाँ कहाँ और किस किस डिवाइस पर लॉगिन है, यानी आपने किस तारीख को डिवाइस पे अपनी फ़ेसबुक आईडी को लॉगिन किया था। ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर आपका फ़ेसबुक अकाउंट कोई सीक्रेटली यूज़ कर रहा है तो आप इस तरीके से जान सकते हैं
और उस डिवाइस को आप अपने फेसबुक अकाउंट से लॉग आउट कर सकते हैं। और लॉग आउट करने के बाद अपने अकाउंट को आप लॉग आउट करें और फिर उसके बाद उसका पासवर्ड चेंज करें, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में जो आपका फेसबुक अकाउंट सीक्रेटली यूज़ कर रहा था वो उसको दोबारा से यूज़ ना कर सके। तो इसका क्या तरीकाकार है, तो आपने सबसे ऊपर आना है, यहाँ पे अकाउंट के नीचे लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना है। वेयर यू आर लॉग्ड इन, इसमें सी ऑल, इसमें वो तमाम डिवाइसेस दिखाएगा जिस पे आपने अपने फेसबुक आईडी को लॉगिन कर रखा है। अब इसमें काफ़ी सारी डिवाइसेस शो हो रही हैं। अब मुमकिन है कि इसमें अगर आपका कोई अकाउंट फेसबुक आईडी सीक्रेटली यूज़ कर रहा है तो वो भी आपके सामने शो हो जाए और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस डिवाइस पे मैंने कभी भी अपना फेसबुक आईडी लॉगिन नहीं किया, तो आप उसको लॉग आउट कर सकते हैं। जैसे इस वक्त मैं इसको नहीं जानता, तो मैं यहाँ से अपना जो फेसबुक आईडी है उसको लॉग आउट कर दूँगा। दोस्तों यहाँ पे मेरा ये मशवरा होगा कि अगर आपको इसमें कोई ऐसी डिवाइस नज़र आ जाती है जो कि आपने कभी भी अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करने के लिए यूज़ नहीं की, तो आप अपने फेसबुक अकाउंट का जाके पासवर्ड चेंज कर दें। पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं उसकी मैं आइंदा आपको वीडियो सेंड कर दूँगा। अब जो नेक्स्ट सेटिंग मैं आपके लिए लेके आया हूँ फेसबुक के हवाले से, वो है फेसबुक का थीम सेट करना। आपको चाहिए कि आप अपने फेसबुक का थीम जो है वो डार्क मोड में सेट करें। एक तो उससे आपकी जो आई साइट है वो इफ़ेक्ट नहीं होती। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो कि फ़ेसबुक अकाउंट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनकी आई साइट को महफूज रखने के लिए उनके लिए मेरी ये रिकमेंडेशन है कि वो अपने फ़ेसबुक अकाउंट का जो थीम है वो डार्क मोड में सेट करें। इससे ना सिर्फ उनकी आई साइट महफूज रहेगी बल्कि उनकी बैटरी लाइफ भी ज़्यादा देर तक चलती रहेगी। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए आपने सेटिंग्स में आना है। दोबारा से सेटिंग्स में आने के बाद आपने प्रेफरेंसेस में जाना है। प्रेफरेंसेस के सबसे लास्ट ऑप्शन है डार्क मोड, इसको सेलेक्ट करना है और ऑन कर देना है। तो आपका जो फेसबुक है वो डार्क मोड में चला जाएगा। नंबर 5 पे अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फेसबुक की तमाम प्रोफाइल पे जो मौजूद फ़ोटोज़ हैं, एल्बम हैं, पोस्ट हैं, उनको एक ही क्लिक में आप सबका सब डाटा जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत ही आसान मेथड है जो कि मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताने जा रहा हूँ। उसके लिए आपने दोबारा से अपनी सेटिंग्स में आना है, फर्दर सेटिंग्स को क्लिक करना है और उसके बाद आपने योर इन्फॉर्मेशन में आना है। ये सबसे लास्ट में आ रहा है, योर इन्फॉर्मेशन में आना है। योर इन्फॉर्मेशन में आने के बाद ये थर्ड नंबर पे ऑप्शन है डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, इसको क्लिक करना है। तो इसमें वो आपका तमाम तर डाटा जो कि आपके फेसबुक में पोस्ट की सूरत में, फ़ोटोज़ की सूरत में, एल्बम्स की सूरत में मौजूद है, वो सारा का सारा डाटा आपको दिखाया जा रहा है। आप वन बाय वन किसी को क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और जब आप मतलूबा डाटा सेलेक्ट कर लें तो उसके बाद अपने सबसे लास्ट में आना है और लास्ट में आके क्रिएट फ़ाइल, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो लास्ट में एक ऑप्शन और भी लिखी हुई है मीडिया क्वालिटी के हवाले से। आप चाहें तो अपनी मीडिया की जो क्वालिटी है उसको हाई, मीडियम या लो पे सेट कर सकते हैं ताकि आपके पास वो डाटा जो है वो आ जाए। तो आपने क्रिएट फ़ाइल पे क्लिक करना है, तो ये आपकी रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी और सेंड होने के बाद वो उस पर अमल दरामद करते हुए थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन फिर वो आपको वो लिंक शेयर कर देंगे जहाँ पे आप क्लिक करके तो आप अपना तमाम तर फेसबुक का डाटा, फ़ोटोज़, एल्बम और पोस्ट सब एक ही क्लिक से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।